स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रोजबेरी जो हमारे दिल को खुश रखते हैं। एक बात बताऊं, जब खुला होता चारों परिवार के साथ, ना खुले बजे हजारों के साथ। थैंक यू। Namaskar. Today is World Heart Day. Every year we are celebrating World Heart Day on 29 September. तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि हमें वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाने की जरूरत पड़ने लगी। हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ चुके हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल विजडम था वो हमने कहीं दूर छोड़ दिया है और हम बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं। हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ते जा रहे हैं और बीमारियों को इनवाइट किए जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए अवेयर करने के लिए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाना है, हेल्दी खाना खाना है और टैबाकू, सिगरेट, स्मोकिंग और एल्कोहल को छोड़ना है, इन चीजों को अवेयर करने के लिए, इन बातों के लिए अवेयर करने के लिए वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट करने की जरूरत पड़े। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल छोटी उम्र में भी हार्ट की डिजीज होने लगी है, यहाँ तक कि बच्चों को भी हार्ट की डिजीज होने लगी है। आप देख रहे हैं, न्यूज में भी आप सुन रहे हैं, जो बहुत एक्टिव लोग हैं उनको भी हार्ट डिजीज होने लगी है। हमारे लाइफस्टाइल में इतने चेंजेस आ चुके हैं कि हार्ट डिजीज एक एपिडेमिक के रूप में वर्ल्ड में आ रही है। तो हमें सोचना होगा कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारा हार्ट हेल्दी रहे, हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। उसके लिए कुछ पॉइंट्स पर हमें डिस्कशन करना है। आज हमें लोगों को अवेयर करना है, बच्चों को अवेयर करना है। सबसे पहले है ईट हेल्दी फूड। हेल्दी फूड खाने में हमें क्या खाना है? हमें सीरियल्स जो लेने हैं वो हमारे चोकर युक्त सीरियल्स होने चाहिए, होल ग्रेन होना चाहिए। जो भी आटा हम खा रहे हैं वो रिफाइंड फ्लोर ना हो, उसमें चोकर होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, मार्केट में जितने भी पैकेज में आटे आ रहे हैं उसकी सीरियल्स के ऊपर की लेयर रिमूव कर दी जाती है और फिर वो पैकेजिंग की जाती है, जिसकी वजह से वो हमारे हार्ट के लिए अनहेल्दी होता है। फाइबर्स के अंदर यह कैपेबिलिटी होती है कि वह आपके ब्लड में से जाकर कोलेस्ट्रॉल को बाइंड कर लेता है और ब्लड से वो बाहर, बॉडी से बाहर निकाल देता है। ऐसे ही हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की 5 सर्विंग्स को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। पॉलीफिनोल नाम का कंपाउंड फ्रूट्स और वेजिटेबल में पाया जाता है। पैक्टिक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। एलडीएल मतलब बैड फैट और एचडीएल मतलब गुड फैट। ऐसे ही ट्री नट्स, आलमंड, वॉलनट्स को हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। ऑयल्स की बात आती है तो हमें वो ऑयल यूज करना चाहिए जो कि हमारे रीजन में कल्टीवेट हो रहा है। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम बाहर से कोई ऑयल मंगवाए, बाहर की कंट्री से ऑयल मंगवाए और उसको कंज्यूम करें। हमारे रीजन में अगर मस्टर्ड ऑयल है तो मस्टर्ड ऑयल ही हमें यूज करना चाहिए। मदर नेचर ने हमें वो सारी चीजें हमारे आसपास प्रोवाइड करनी है जो कि हमारे लिए अच्छी हैं। इसी के साथ साथ हमें कुछ सीड्स भी लेने चाहिए। फ्लैक्स सीड्स हम दे सकते हैं, चिया सीड्स हम दे सकते हैं, सीसम सीड्स हम दे सकते हैं। ये हमारे हार्ट के लिए और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे भोजन का हिस्सा बन चुकी हैं। उन चीजों को हमें अपने भोजन में से निकालना है, उन्हें हमें बिल्कुल बाय बाय कर देना है अपनी लाइफ से। जंक फूड, आजकल बच्चे बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं। उसमें आप सभी लोग जानते हैं रिफाइंड फ्लोर यूज होता है। जो फैट उसमें यूज हो रहा है हमें नहीं पता कि वो किस क्वालिटी का फैट है। तो वो हमारी डाइट से बिल्कुल ही हट जाना चाहिए अगर हमें हेल्दी हार्ट चाहिए। हम वही मार्केट के फ्राइड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जिसमें कि ऑयल जो है वो बार बार यूज होता है फ्राइंग के। जब एक बार फ्राइंग में ऑयल यूज हो जाता है तो उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस आ जाते हैं जो कि हमारे हार्ट के लिए और हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो हमें ऑयल को रीयूज नहीं करना है। एक बार स्मोक पॉइंट पर आने के बाद हमें वो ऑयल नहीं यूज करना चाहिए। इसीलिए हमें बाजार के फ्राइंग प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट से हटाना है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स जितने भी वादे करते हैं लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमें अपनी डाइट से हटाना है। अक्सर हम लोग सैलेड्स खाते हैं कि वो अच्छा है, फ्रूट्स खाते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन हम उसके
स्प्रिंकल कर देते हैं और वो सॉल्ट हमारी बॉडी में अननेसेसरी सोडियम कंटेंट को बढ़ा रहा है। तो हमें ऊपर से टेबल सॉल्ट अपने खाने में यूज नहीं करना है। इन चीजों का हमें ध्यान रखेंगे तो हमारा हार्ट हेल्दी रहेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। हमें एक्टिव लाइफ को मेंटेन करके रखना है। आज कोविड के टाइम पर ऐसा हो गया है कि हमारी जो एक्टिविटीज है वो बहुत कम हो गई है, हमारा बाहर आना जाना बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से भी ये हार्ट डिजीज आज के टाइम में बहुत ज्यादा हो गई है। हमें 30 मिनट्स की कोई ना कोई एक्सरसाइज अवश्य करनी चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग हो सकती है, कोई योगा हो सकता है, कोई गेम हो सकता है, रनिंग हो सकता है, डांसिंग हो सकता है। हमें 30 मिनट्स अपनी लाइफ में एक्सरसाइज जरूर जरूर करना है। ये मैंडेटरी हो जाना चाहिए। जैसे आप दिनचर्या के दूसरे काम करते हैं, ऐसे ही एक्सरसाइज को अपनी लाइफ में इंक्लूड करना होगा। स्टे एट अ हेल्दी वेट, हमें वेट को मेंटेन करके रखना होगा। अगर हम अपने हार्ट को हेल्दी चाहते हैं तो वेट को मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड फॉलो करेंगे और एक्टिव रहेंगे तो हमारा वेट ऑटोमेटिक ही अपनी जिस जगह पर होना चाहिए वहीं पर ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो हमें पहले वाले 2 पॉइंट्स को जरूर अपने ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा वेट भी मैनेज हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्दी लाइफस्टाइल में क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल। ये हमारे जीवन में होने ही नहीं चाहिए। एक स्मोकिंग के कश में 500 ऐसी चीजें होती हैं जो आपके हार्ट के लिए, आपकी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। इसलिए ये तो बिल्कुल ही हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि थोड़ा या कम, ये बिल्कुल हमारी लाइफ में नहीं होना चाहिए। आप समझ सकते हो जब पॉल्यूशन शहर में ज्यादा होता है तो किस तरीके से हमें घुटन अनुभव होती है। तो जब आप स्मोकिंग करते हैं और अब छोटे छोटे बच्चे वहां पर बैठे होते हैं तो उनकी बॉडी का क्या हाल होता होगा, वो कैसे सांस ले पाते होंगे, कैसे आप सांस लेंगे, कैसे आपके लंग्स अच्छे से काम करेंगे। तो इसलिए यह अपने जीवन से हटा दीजिए। कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर। आज के समय में हमें अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो गया है। हमें मंथ में एक बार अपना बीपी अवश्य चेक कर लेना चाहिए। रोज चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मंथ में एक बार हमें जरूर देख लेना चाहिए। ऐसे ही कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए या चेक करने के लिए हमें साल में एक बार अपना लिपिड प्रोफाइल अवश्य करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कुछ दिक्कत हो तो हम मेडिकेशन कर सकें या अपनी लाइफस्टाइल में सुधार कर सकें। हाई कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल होता क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बॉडी में अपने आप बनाता है। वो कुछ ऑर्गन्स के लिए आवश्यक होता है उनके कार्य करने के लिए, लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स और हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हो जाती है कि कोलेस्ट्रॉल हम बाहर से भी लेने लगते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है। और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो वो नुकसानदायक होती है और वो जाके हमारी आर्टरीज में जमा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक की कंडीशन बनती है। तो इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि HDL जो हाई डेंसिटी लिपिड्स है वो हमारी लाइफ में ज्यादा होना चाहिए और LDL हमारी लाइफ में कम होना चाहिए। मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस अभी कुछ सालों से इंट्रोड्यूस हुआ है ये वर्ड। जब हम छोटे थे तो हमने यह शब्द नहीं सुना था और आजकल हमारी डे टू डे लाइफ में यहाँ तक कि बच्चे भी इस वर्ड को बोलने लगे हैं। तो स्ट्रेस हमारी लाइफ में आ चुका है तो इसको हमें निकालना होगा। और उसको कैसे निकाल सकते हैं? आप अपनी पसंद का कुछ काम करके, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो कार्य करके आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। एक्सरसाइज कर सकते हैं, लंच के बाद एक छोटी सी नैप लेकर 30 मिनट्स की, तो भी आपका स्ट्रेस रिलीव हो सकता है। अच्छा म्यूजिक सुनकर आप रिलीव कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को। मेडिटेशन और अपने बच्चों के साथ खेलकर या अपने पेट के साथ खेलकर भी आप स्ट्रेस को रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए हमें अपने मन में भी देखना होगा, क्या हमारे मन में घृणा, ईर्ष्या की भाव तो नहीं है? क्या हमें कंट्रोल और क्रिटिसिज्म की भावना तो नहीं है? कहीं हम कंपटीशन से तो ग्रसित नहीं हो गए? अगर हमारे जीवन में ये चीजें हैं तो एक प्रेशर हमारे ऊपर बिल्डअप होता है और वही प्रेशर हार्ट अटैक के रूप में, स्ट्रेस के रूप में, हमारी बॉडी में डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट होता है। स्ट्रेस से रिलीव करने की बात करें अगर फूड के बारे में, तो बनाना हमारे नर्व्स को काम डाउन करता है, तो हम बनाना ले सकते हैं। 3 to 4 काजू हम ले सकते हैं। ग्राउंडनट जो पीनट्स होते हैं और उसके साथ जैगरी अगर लिया जाए तो वो भी हमारे स्ट्रेस को रिलीव करने में हमारी मदद करता है। गेट एनफ स्लीप। हार्ट की हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के हेल्थ के लिए, आपके ऑल ओवर फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के लिए सोना बहुत जरूरी है। सोना नहीं करना
हमारे पास सारी फैसिलिटीज होते हुए भी हमें नींद नहीं आ रही है, हम स्लीप डिप्राइव्ड हो चुके हैं। यह एक बहुत बुरी एक चीज हमारे साथ हो रही है। तो हमें नींद आए उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि हम रिलैक्स होकर सो सकें। हमारी बॉडी तो सो जाती है, हमारा ब्रेन नहीं सो पाता है, उसमें थॉट्स चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज, हमें शाम को 4 बजे के बाद टी एंड कॉफी कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। ये लगेगा बहुत मुश्किल कि हम तो 5 बजे तक पहुंच रहे हैं, लेकिन फिर भी 4 बजे के बाद हमें अपनी टी एंड कॉफी नहीं लेनी चाहिए, वो आपकी रात की नींद डिस्टर्ब करती है। आपका डिनर सोने से 2 घंटे पहले हो जाना चाहिए। वो इसलिए हो जाना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी को फूड को डाइजेस्ट करने में 2 घंटे लगते हैं। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद सोने चले जाएंगे तो आपकी बॉडी सारी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लगाएगी, आपको हीट करने में भी। ये हुआ कि हमें खाना कम से कम 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले जरूर खा लेना चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है गैजेट्स। सोने से 1 घंटे पहले हमें अपने सारे गैजेट्स एक साइड रख देने चाहिए। वो इसलिए रख देने चाहिए कि हमारा ब्रेन जो लास्ट चीजें कंज्यूम करता है वही नींद में प्रोसेस होती है। तो हमारे ब्रेन के थॉट्स भी स्लो डाउन हुए, उसके लिए भी टाइम चाहिए होता है। जब हम वही मैटर कंज्यूम करते हैं, न्यूज सुनते हैं या कुछ ऐसी चीज सुनकर हम सोने चले जाते हैं, तो वही ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है और रात में थॉट्स वही चलते रहते हैं। ब्रेन की सोचने की स्पीड कम नहीं होती, ब्रेन उसी स्पीड से सोचता रहता है। आपकी बॉडी सो जाती है, ब्रेन के थॉट्स स्लो डाउन नहीं होते और सुबह जब आप उठते हैं तो थके हुए उठते हैं, आपको लगता है कि थोड़ी देर और मैं सो जाऊं। तो इसलिए गैजेट्स भी हमें सोने से 1 घंटे पहले अपने आप से दूर कर लेंगे। अगली चीज जो हमें ध्यान रखनी है, सोने से पहले हमें कुछ ऐसी चीजें करनी है जो कि हमारे थॉट्स को स्लो डाउन कर सके। अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई मोटिवेशन बुक सुन सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप ध्यान लगा सकते हैं, और कुछ नहीं तो आप यही सोच सकते हैं कि आज मैंने पूरे दिन में क्या ऐसा किया जो कि बहुत अच्छा था, या आप नेक्स्ट डे की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इस अच्छे थॉट्स के साथ आप सोने जाएंगे तो आपको डेफिनेटली नींद लगेगी। डाइट में आप ये कर सकते हैं कि आप दूध लेकर सोइए। सोने से जस्ट पहले आप गर्म दूध लीजिए, आप उसमें नटमग ऐड कर सकते हैं, आप हनी ऐड कर सकते हैं, आप थोड़े से 3 या 4 काजू अगर खाकर सोएंगे तो भी वह आपके नर्वस सिस्टम को थोड़ा स्मूथ करेगा। तो इस तरीके की चीजें करके हम अच्छी स्लीप पा सकते हैं और बेहतर दिनचर्या को फॉलो कर सकते हैं। तो यही सब आज हमारी साइड से। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।